बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है। ठीक है, इसके अंदर आपसे कहता है कि इस क्वेश्चन के ऊपर आपने क्या करना है, मैक्लैरन सीरीज अप्लाई करनी है। मैक्लैरन सीरीज आपके पास क्या है, तो आपसे कहता है कि फंक्शन की जब आप मैक्लैरन सीरीज लेंगे, मतलब उसको सीरीज में लिखेंगे, तो आप कैसे लिखेंगे, फंक्शन जीरो के ऊपर, यानी ओरिजिन के ऊपर। जीरो ओरिजिन को कहते हैं। ठीक है, ओरिजिन के ऊपर आपका फंक्शन क्या है, उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव ओरिजिन के ऊपर क्या है, सेकंड डेरिवेटिव ओरिजिन के ऊपर क्या है, थर्ड डेरिवेटिव ओरिजिन के ऊपर क्या है, एंड nth डेरिवेटिव ओरिजिन के ऊपर क्या है। मतलब ये सीरीज ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो यहां पर x की पावर 1 होगी और डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल होगा। जब आप सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगी, यानी x का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। इसी तरह जब हम x का फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास x की पावर क्यूब हो जाएगी और नीचे 3 का फैक्टोरियल। करते 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 जब हम फंक्शन का nth डेरिवेटिव लेंगे तो x की पावर n हो जाएगी और नीचे n का फैक्टोरियल। ठीक है, यानी जितने आप डेरिवेटिव लेते रहेंगे उतने x की पावर मल्टीप्लाई होती रहेगी और ओवर में उतने उस पावर का डेरिवेटिव चलता रहेगा। ठीक हो गया, ये आपके पास क्या है, मैक्लैरन सीरीज। अब उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या करता है, आपको कहता है एक्सपोनेंट की पावर 2x कोई फंक्शन है। ठीक है, आपसे कह रहा है इसके ऊपर मैक्लैरन सीरीज अप्लाई करो। ये मैक्लैरन सीरीज कह रहे ये इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई करो और आपके पास जो रिजल्ट आता है ना वो ये आना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको आपने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाए राइट हैंड साइड की। अब आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स का क्यूब। एक्स का क्यूब का क्या मतलब है कि हमने इसके 3 डेरिवेटिव लेने हैं। ठीक हो गया, सबसे पहला काम आप क्या करोगे, इस फंक्शन के 3 डेरिवेटिव्स लो। ठीक है, मैं क्या करता हूं, सॉल्यूशन। ठीक है, यहां से मेरे पास सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। करना आपने क्या है, सिर्फ आपने एक्सपोनेंट के ये जो फंक्शन है इसके 3 डेरिवेटिव लेने हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंट 2x। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या कह दिया, ये फंक्शन है। उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक, एक्सपोनेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है, एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव लेने का क्या तरीका है, एक्सपोनेंट जो भी फंक्शन है उसको एज इट इज, उसको हमने एज इट इज लिख दिया, ये तरीका है डेरिवेटिव का। उसके बाद जो पावर है ना, उस पावर का डेरिवेटिव। अब 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2, तो हम यहां क्या लिख देंगे, 2। ठीक हो गया, अब हम इसको ऐसे क्या लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2 एक्सपोनेंट 2x। ठीक हो गया, उसके बाद अब हमने क्या लेना है, सेकंड डेरिवेटिव, इसी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव। अब देखें सेकंड डेरिवेटिव हम क्या करेंगे, 2 तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब हम इसी का क्या लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव कैसे लेंगे, 2 तो कांस्टेंट है, जब भी कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है तो कांस्टेंट आ जाता है स्टार्ट में, यानी कांस्टेंट का हम डेरिवेटिव नहीं लेते, सिर्फ इस एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, तो 2 आ जाएगा शुरू में, मैं सेकंड डेरिवेटिव ले रहा हूं। उसके बाद बचा क्या, एक्सपोनेंट 2x। तो एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, एक्सपोनेंट एज इट इज डॉट पावर का डेरिवेटिव। तो अब ये 2 मल्टीप्लाई 2, ये क्या हो जाएगा, 4 एक्सपोनेंट 2x। ठीक है, इसी तरह अब हम इसका थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 तो कांस्टेंट है, 4 आ गया स्टार्ट में, इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, एक्सपोनेंट एज इट इज, उसके बाद पावर का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 2 8 एक्सपोनेंट 2x। ठीक हो गया, अब देखिए ये आपने फर्स्ट फंक्शन ले लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, सेकंड डेरिवेटिव ले लिया, हमने थर्ड डेरिवेटिव ले लिया। ठीक हो गया, अब हम क्या करेंगे, आपको जो मैक्लैरन सीरीज अप्लाई करनी है ना, वो करनी है ओरिजिन के ऊपर, यानी ये जो फंक्शन है ये जीरो के ऊपर चेक करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो पे चेक करना है, सेकंड डेरिवेटिव जीरो पे चेक करना है, थर्ड डेरिवेटिव जीरो पे चेक करना है। ठीक है, मैक्लैरन सीरीज वेरीफाई ही ओरिजिन के ऊपर होती है। ठीक हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, ये देखो ये फंक्शन है, इसको जीरो पे चेक करना है, कैसे करेंगे, फंक्शन जीरो, जहां पे भी x आ रहा है वहां पे जीरो पुट कर दो।
तो ये क्या आ जाएगा 20 एक्सपोनेंट की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 तो वो किसके इक्वल होता है 1 के। 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पे चेक करेंगे, जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे 0। ये देखो 2 एक्सपोनेंट 20, ठीक है। अगर मैं इसको डायरेक्ट कर दूं तो ये मेरे पास 0 ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 2 और एक्सपोनेंट 0 मतलब 1, तो 2 1 जार 2 ही आएगा, ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव 0 पे, तो ये मेरे पास क्या था 4, और यहां पे जब मैं 0 पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा एक्सपोनेंट की पावर 0, और ये इसकी जगह क्या आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 4। इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव ओरिजिन के ऊपर क्या होगा 8 एक्सपोनेंट 0, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 8 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 8। ये 1 कैसे आ रहा है मेरे पास कि एक्सपोनेंट किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास क्या आ गए इसके 3 डेरिवेटिव आ गए फंक्शन के, किस पॉइंट के ऊपर ओरिजिन के ऊपर। अब आपने सिंपल बस इन वैल्यूज को ना इस फार्मूले में पुट करना है, और पुट करने के बाद ये आंसर आना चाहिए, और इसी को हमने प्रूव करना, ठीक है। मैं क्या करता हूं अभी इन्हें जरा पुट करके देखते हैं। सबसे पहला फंक्शन, ये मैक्लैरेन सीरीज है ना, इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है। फंक्शन क्या था आपके पास एफ एक्स, फंक्शन था एक्सपोनेंट 2x, ये लो एक्सपोनेंट 2x, ठीक है। फंक्शन आपके पास क्या था एक्सपोनेंट 2x। उसके बाद फंक्शन 0 के ऊपर क्या था 1, ठीक है। तो हम यहां क्या लिख देंगे 1, इसकी जगह क्या आ गया 1, प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पे, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पे क्या है 2, तो यहां पे आ गया 2। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है x, तो ये क्या आ जाएगा 2x, प्लस थर्ड डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव 0 पे, सेकंड डेरिवेटिव 0 पे क्या है 4, 4 यहां क्या है x का स्क्वायर 2 का फैक्टोरियल, प्लस थर्ड डेरिवेटिव 0 पे 8, ठीक हो गया। और आगे क्या लिखा हुआ है x का क्यूब, नीचे 3 का फैक्टोरियल, एंड सो ऑन, ये सीरीज चलती रहेगी, ठीक हो गया। अब देखो यही आपने प्रूव करना था, ठीक हो गया, ये हमारा आंसर।